हेलो एंड वेलकम, दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल गौतम लाइव ज्ञान, जहां हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक हमारे खास टॉपिक के बारे में, नाइट शिफ्ट ड्यूटी के बारे में। अब नाइट शिफ्ट ड्यूटी एक सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर या एआई ऑफिसर या ऑपरेशन मैनेजर सबके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप सिक्योरिटी से जुड़े हैं तो आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। मोटा मोटी सब लोग ये जानते हैं कि नाइट शिफ्ट करने से शरीर में कुछ बदलाव होते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। कॉमन भाषा में कहें तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर हम नाइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा खून जलता है, नाइट शिफ्ट हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आज वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अगर हम नाइट शिफ्ट करते हैं तो हमको शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम होने वाला है, और जानेंगे उन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक परमानेंट तरीका, एक परमानेंट सॉल्यूशन। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमको नाइट में नींद लेना, मतलब रात में सोना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, क्या होता है नाइट में जो दिन में नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ है, 3 काम जो है वो नाइट शिफ्ट में हमारे शरीर के साथ होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है वो डिटॉक्सिफाई होता है। हमारे शरीर में जो भी एसिडिक जहरीले जो चीज़ें हैं हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम नाइट में होता है, डिटॉक्सिफाई होता है हमारा शरीर। दूसरा जो है वो होता है कि हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होते हैं और ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उसके लेवल को बढ़ाया जाता है, जिससे हमारे शरीर अच्छे से ग्रो करे। तीसरी जो चीज़ है वो है रिपेयर। हमारे शरीर में जितने भी रिपेयर का जो टाइम है वो नाइट पे बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपको कहीं जख्म लग गया है, अब कोशिकाएं डेली मरती है, हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं हमारे शरीर में होती है जो डेली मरती है और जीती है। तो रिपेयर सिस्टम का जो काम है ये नाइट के समय में ही होता है, इसलिए हमको नाइट में स्लीप लेना, सोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप सिक्योरिटी में काम करते हैं और आप इस तरह की बातों को मानने लगे तो ये तो, अगर आप नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं तो आप शायद परसों नरसों मरेंगे, लेकिन आप रोजी रोटी आपकी रुक जाएगी तो आपका फैमिली रुक जाएगी और आप भी आज ही मरना शुरू हो जाएंगे। तो हमको काम भी करना है और साथ में अपने आप को हेल्थी भी रखना है, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होता है वो 2 टाइप में हमारे पास आता है। एक होता है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही कम टाइम में आपको ये प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाएगी अगर आप नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, ये आपको अगर कंटिन्यू नाइट ड्यूटी करते रहेंगे तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम क्या आएगी आपको देखने में, सबसे पहली जो आपको प्रॉब्लम आती है वो आती है आपको गैस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब गैस को देखिए, अब ये गैस क्या होता है, समझते ही आप सब क्या होता है गैस। तो गैस से सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, आपके सीने में आपको रात में जलन महसूस होने लगती है, सीने में दर्द भी महसूस होता है और कई बार इस तरह से आपको होता है। तो ये क्या होता है, गैस रिलीज हो रही है। और कभी कभी ये गैस जो है यहाँ ना होकर यहाँ से भी निकलती है, जो आपको लोग साइलेंसर कहने लगते हैं, क्योंकि आप पूरी हवा को प्रदूषित कर देते हैं। तो इसलिए गैस का एक प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा अगर आप नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगता है, मतलब खाना नहीं पचता है, खाना सड़ने लगता है शरीर में। उसके बाद आपका सवेरे पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की समस्या आपको होना शुरू हो जाती है। और तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम वो होती है स्लीपनेस, मतलब आप सो नहीं पाते, अनिद्रा की आपको समस्या शुरू हो जाती है। अगर आप ये चीज़ें जो है आपको शॉर्ट टाइम में ही देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। अब लॉन्ग टाइम में देखते हैं कि कौन सी समस्या होती है। लॉन्ग टाइम में अगर लेडीज़ की बात करें तो फ्रेंड्स, अगर लेडीज़ कंटिन्यू नाइट शिफ्ट करती हैं और लॉन्ग टर्म तक करती हैं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब पुरुषों की बात करें तो सबसे पहले पुरुष में जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है, शुरू होता है सर से।
सर में क्या होगा, डिप्रेशन, आप डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। अब ये होता क्यों फ्रेंड, देखिए क्या होता है, अब जब आप कंटिन्यू नाइट कर रहे हैं, आपकी नींद अच्छे से पूरी वगैरह नहीं हो रही है, तो क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस लेवल दिन ब दिन कम होता है, जिससे आपको डांट पड़ने लगती है। और कुछ लोग जो होते हैं बातों को बहुत जल्दी सीरियसली ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने लगते हैं। इस वजह से लॉन्ग टाइम अगर आप ड्यूटी करते हैं नाइट शिफ्ट की, तो आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम होगा। सर से थोड़ा नीचे आइए, दिल है यहाँ पर, दिल में क्या होता है, हार्ट अटैक। अगर आप कंटिन्यू नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं तो 7% चांसेस उन लोगों को जो हार्ट अटैक आते हैं उनसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपको होने की, क्योंकि आप कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी ये क्या होते हैं, 7%। अब होता है कि फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए अब आप लोग जब नाइट शिफ्ट वगैरह करते हैं तो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, जंक, क्योंकि सवेरे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो सवेरे कुछ अवेलेबल वगैरह नहीं होता खाने के लिए, तो जंक फूड लोग ज़्यादा कूद पड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है शरीर में, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये है वजह हार्ट अटैक की। चौथी प्रॉब्लम है आपके हाथों से जुड़ी, हाथों से जुड़ी मतलब वर्क इंजरी। आपको क्या हो सकता है, आप देखिए आप नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से आपको वर्क प्लेस इंजरी हो सकती है। मतलब अब आप इतना ज़्यादा अलर्ट, आपकी बॉडी इतना ज़्यादा अलर्ट वगैरह नहीं, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको चोटिल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में उतना एक्टिवनेस नहीं है। मान लीजिए कोई ट्रेन ऑपरेटर है, कंटिन्यू नाइट शिफ्ट वगैरह कर रहा है, तो ये नाइट शिफ्ट करने की वजह से वो क्रेन को ज़रा सी यहाँ वहाँ कर देगा, तो बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो चौथा जो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम है वो है वर्क प्लेस इंजरी का। पांचवी जो बड़ी समस्या हमारे शरीर के साथ जो होती है वो होता है मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो जाती है। अब देखिए हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है लेप्टिन। अब ये जो लेप्टिन का जो काम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो वैसे बहुत सारे काम करता है, लेकिन 3 मुख्य काम जो है इसके, सबसे पहला जो काम है वो है इंसुलिन का जो लेवल है उसको प्रॉपर बनाए रखना। उसके बाद काम है ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। उसके बाद है आपके ओबेसिटी, मतलब आपको मोटा होने के लिए जो भी रीज़न है उसको ब्लॉक करना। तो जब आप कंटिन्यू काम करते हैं नाइट शिफ्ट में, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से लेप्टिन जो होता है प्रोड्यूस नहीं हो पाता नाइट के समय में। इसके कमी की वजह से इंसुलिन लेवल आपके शरीर में कम होने लगता है, जिसके आपको डायबिटिक का प्रॉब्लम होने लगता है। ब्लड में शुगर हो जाएंगे तो आपका तो ये डायबिटिक का ये भी दूसरा बड़ा रीजन है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, मतलब आपको कहीं जख्म वगैरह कहीं लग जाएगा ना, तो ये जल्दी भरेगा ही नहीं। ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मोटापा, आप थूथुल होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं, चलना फिरना आपके लिए दुश्वार होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती है। उसके बाद होता है विटामिन डी। विटामिन डी की समस्या आ जाती है, मतलब लैक ऑफ विटामिन डी, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है। क्यों होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखिए कंटिन्यू नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, सूरज की रोशनी वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से ही हमारे शरीर में विटामिन डी बढ़ता है, अच्छा प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा शरीर मजबूत रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, भाई शरीर में विटामिन डी कम होने लगता है। विटामिन डी की कमी से आपके शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, और आप देखेंगे आप थोड़ा बहुत कम काम में क्या होगा, आप कम ही काम करेंगे, लेकिन क्या होगा, आपके शरीर में थकावट होगी, हड्डियाँ आपकी दुखेंगी, जोड़ों में दर्द होगी, आपके यहाँ ये कूहनी वगैरह दुखने लगती है, आपके जॉइंट्स पेन आपके शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब विटामिन डी की कमी के कारण सब हो रहा है। तो ये है लॉन्ग रन में होने वाली समस्या, और ये है शॉर्ट टर्म में होने वाली समस्या। ये आपको बहुत जल्दी दिख जाएगी, कुछ ही टाइम में आप जब आप काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम को बहुत आसानी से दिख जाएगी। ये आपको अगर कंटिन्यू करते हैं तब ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। अब इससे बचाव का तरीका क्या है इसका, अब भैया प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सलूशन भी होता है। तो आइए देखते हैं सलूशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन इसका होता है वो होता है, वो है एक्सरसाइज। पहले यहां लिखता हूं सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन में सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है आपको।
जिम जाना है, थोड़ा दौड़ना है, इस तरह के काम आपको करने हैं। इससे क्या होगा, आपके बॉडी जो है रिपेयरिंग की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की हर पार्ट की क्षमता अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिससे आपको ये जो नींद की वजह से, कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सारी चीज़ें दूर होने लगेंगी। देखिए, इससे भी कुछ डू एंड डोंट है। कभी भी अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज मत कीजिएगा, हमेशा आप इवनिंग में एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, ठीक है। और एक्सरसाइज में इंटेंस मत कीजिए, पहले अगर आप नए हैं तो लो इंटेंसिटी वाला वर्कआउट कीजिए, फिर आप धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उसमें तो आप हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट वगैरह कीजिएगा, ठीक है। और हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले, जैसे आप जिम में वगैरह जा रहे हैं तो आपको वहाँ डंबल उठाने हैं, बारबेल उठाना है, तो आप थोड़ा सा खा पी के जाइएगा, खाली पेट एक्सरसाइज वगैरह कभी मत कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप वहाँ पर जिम में अच्छा परफॉर्म वगैरह नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा वेट वगैरह नहीं उठा पाएंगे, जिससे आपको थकावट लग जाएगी। तो जिम से आने के बाद आप बहुत थके थके फील करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है खाने से, और जो हमको हमारे बॉडी की हर, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ, ये सब क्यों हो रहा है, एनर्जी वजह से। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। तो खाने से हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है कार्बोहाइड्रेट। तो जिम से पहले जब आप जाएंगे तो क्या कीजिए, आप एक्सरसाइज करने से पहले क्या कीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, मतलब चपाती ले लीजिए, ऑमलेट ले लीजिए, दूध पी लीजिए, फल ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपके बजट के हिसाब से, ठीक है। तो एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका डाइट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, डाइट करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो देश है वो दूसरे देशों से बहुत अलग है। आप दूसरे देशों में देखेंगे तो आपको एक या फिर 2 मौसम मिलेंगे, हमारा देश जो है वो 3 मौसम वाला है। और हमारे देश के कुछ ऐसे कोने भी हैं जहाँ पर 12 महीने बारिश वगैरह होती है। जैसे हमारे यहाँ पे सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। मेघालय आप जाएंगे तो वहाँ मासिनराम नाम का एक गाँव, वहाँ 24 घंटे बारिश होती है और साल के 12 महीने बारिश होती है। तो इस तरह से हमारा देश अद्भुत है। तो दूसरे देशों की तो जो आप डाइट वगैरह प्लान वगैरह, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो डाइट का जो सब चीज़ दी जाती है वो फॉरेन कंट्री के रिसर्च की बेसिस पे जाती है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में एक तरीका दिया गया है डाइट प्लान का, बहुत सिंपल तरीका है। मतलब आपका जितना भी वेट है, आप मान लीजिए आप 100 किलो के हैं, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए आप 20% आपके बॉडी में फैट है। फैट का मतलब है चर्बी, बाकी आपका वजन जो एक्चुअल वजन है वो है 80 किलो का, ठीक है। तो अब आपको इसी 80 किलो के बराबर का प्रोटीन आपके खाने में इंक्लूड करना है, ठीक है। ये तो आप जान गए। अब ये प्रोटीन को आप कैसे लेंगे फ्रेंड्स, तो इस प्रोटीन को आप अब देखेंगे तो फॉरेन डाइट प्लान के हिसाब से आपको इक्वली लेना है, लेकिन इंडिया में ऐसा, इंडियन आयुर्वेदिक के हिसाब से ऐसा नहीं करना है। अब आप मान लीजिए 3 टाइम ही सब लोग खाना खाते हैं, तो 80 ग्राम लेना है। तो सबसे हैवी मील जो है आयुर्वेद के हिसाब से आपको सवेरे करना चाहिए, सबसे हैवी मील। मतलब आपको 40 ग्राम प्रोटीन, 80 का आधा कितना होता है, 40 ग्राम प्रोटीन आपको मॉर्निंग में ही लेना है। अब उसमें दूध, अंडे, आप देखिए गूगल पे सर्च मारेंगे तो किस पदार्थ में कितना प्रोटीन है आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अंडे में 6 ग्राम है, दूध में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वगैरह है, तो आप देख लीजिए, उसे अपने डाइट प्लान बैलेंस कर लीजिए खुद के हिसाब से, ठीक है। फिर दोपहर में खाना खाएंगे तो वहाँ 20% और नाइट में 20%, ठीक है। आप बोलेंगे सर देख यार मॉर्निंग में इतना सारा खाना कैसे खाएंगे, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ये डाइट प्लान थोड़ा दिन फॉलो करेंगे ना, अब यहाँ पे आप कम खाना खा रहे हैं राइट में, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली सवेरे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो चीज़ें आप धीरे धीरे देखेंगे तो बैलेंस हो जाएंगी। तो इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, डाइट प्लान करेंगे, तो आपका जो आप नाइट शिफ्ट कंटिन्यू भी करते रहिए, पूरी लाइफ करते रहिए, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके शरीर पे वगैरह नहीं पड़ने वाला है और हमेशा आप हेल्थी रहेंगे। कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी, जैसे क्या करना है, बीड़ी, जलैले, तम्बाकू, जुबा, केसरी, कुछ वाहियात लोग हैं जो इस चीज़ का प्रमोट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जगने के लिए गुटखा, मावा, सिगरेट, ये दारू जैसी कोई चीज़ भी आपको यहाँ बिल्कुल भी ऑन ड्यूटी वगैरह नहीं लेनी है। कुछ लोग बोलते हैं जैसे तम्बाकू खाते हैं जैसे जगह रहते हैं, गुटखा खाते हैं जगह रहते हैं, ये आपको जगने में हेल्प करता है, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है, आपके शरीर में जो पानी का लेवल है कम होते जाता है, जिससे आपका जो बॉडी है डिहाइड्रेट होता है और डिहाइड्रेशन से होने की समस्या आपको फेस करनी पड़ती है। जगने के लिए कॉफ़ी मत पीजिए, चाय मत पीजिए, कोई भी मादक पदार्थ का सेवन वगैरह मत कीजिए। रोनाल्डो की एक बात ध्यान रखिए, उसने क्या बोला है, ड्रिंक वाटर। तो आपको नाइट में पानी ही ज़्यादा पीना है। अब बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी लेना है एकदम से, मतलब किडनी जल्दी फेल हो जाए एक दिन में ही, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको जब प्यास, जब भी नींद लगे
प्यास लगे तो भरपूर मात्रा में आप पानी पीजिए, ठीक है। ओवर मत कीजिए किसी चीज़ की, अति पहुंचाए क्षति, तो अति नहीं करना है, आपको भरपूर मात्रा में पानी वगैरह पीना है, जिससे आपके बॉडी में क्या होता है, पानी का लेवल बढ़ता है। क्योंकि जब आप राइड में काम कर रहे होते हैं तो आपके बॉडी में पानी का लेवल कम होता है, तो उसी को आप पूरा कीजिए। तम्बाकू गुटखा वगैरह बिल्कुल भी मत खाइए, इसको अवॉइड कीजिए। कॉफ़ी में कैफीन होता है जो आपकी बॉडी का जो पानी का लेवल है उसको कम करता है, चाय में भी वही चीज़ होती है। तम्बाकू भी निकोटीन में आप देखिए बार बार थूकना पड़ता है, आपके थूक में भी 99% वाटर है, तो ध्यान रखिए बार बार थूकना। जो आप तम्बाकू खाएंगे तो बार बार थूकना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में पानी का लेवल कम होगा। तो जितने भी आपको ये निकोटीन है, यहाँ मैं लिखता हूँ मादक पदार्थों का सेवन, चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पिए। बस ये 3 चीज़ आप फॉलो कीजिए, आप नाइट ड्यूटी करते रहिए, आपकी बॉडी पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वगैरह नहीं पड़ने वाला है और आप हेल्थी लाइफ, फिट लाइफ जिएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।